शुरू करते हैं वहां से जहां से पिछला सीजन खत्म हुआ था। रकेल और बाकी पुलिस वाले प्रोफेसर के हाल ही में मिले हुए खुफिया अड्डे की तलाशी कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोफेसर ने पहले से ही यहाँ इनके लिए जाल बिछाया होता है। इनको वहाँ वही सबूत मिलेंगे जो प्रोफेसर ने इंटेंशनली वहाँ पे छोड़े होते हैं। इन फॉरेंसिक जांच वालों की टीम में शामिल होता है रकेल का एक्स हस्बैंड एल्बर्टो। एल्बर्टो अपने काम में बहुत काबिल होता है और अपने एक्सपीरियंस की मदद से वो प्रोफेसर के खिलाफ एक सबूत ढूंढ ही लेता है। तो प्रोफेसर ने अपने खिलाफ सारे सबूत जला दिए होते हैं और नकली सबूत पीछे छोड़े होते हैं, बट इन जलाए हुए सबूतों में से एक टुकड़ा जाके उसके फर्नेस की चिमनी में चिपक जाता है। एल्बर्टो इसी सबूत को ढूंढ के अपने लैब ले जाने का प्लान बनाता है ताकि वो इसकी अच्छे से छानबीन कर सके। प्रोफेसर समझ जाता है कि एल्बर्टो को मिला हुआ ये सबूत उसकी असली पहचान पुलिस के सामने ला सकता है, इसीलिए वो एल्बर्टो को कहता है कि मैं तेरे साथ ही वापस जाऊंगा। वापस जाते वक्त प्रोफेसर एल्बर्टो को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। और एल्बर्टो के होश आने से पहले प्रोफेसर अपने खिलाफ सारे सबूत को ठिकाने लगा देता है। एल्बर्टो को जब होश आता है तो वो प्रोफेसर को हथकड़ियां पहना के उसे जेल ले जाता है। उधर जेल में प्रोफेसर अपने आप की खूब पिटाई करता है और रकेल को फोन करके कहता है कि तेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे खूब मारा है और जेल में लाके पटक दिया है। रकेल को लगता है कि एल्बर्टो ने ये जेलसी में आके किया होगा और इसके बाद वो प्रोफेसर को वहां से छुड़ा कर ले आती है। जब प्रोफेसर बाहर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो वही रॉयल मिंट के अंदर उसके टीम मेंबर्स अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद प्रोफेसर उन्हें छोड़कर भाग गया। इसी मनमानी के चक्कर में टोक्यो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बर्लिन को धमकियां भी देने लगती है, जिसके बाद बर्लिन उसे बांधकर बाहर पुलिस के पास फेंक देता है। पुलिस वाले फिर टोक्यो को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बर्लिन की इस हरकत के बाद रियो काफी गुस्से में आ जाता है और इसका बदला लेने के लिए वहां पे मौजूद हॉस्टेजेस के साथ भागने का प्लान बनाता है। फिर रियो, आर्तुरो और मोनिका भागने के रास्ते ढूंढते हैं। ये सब होने के बाद प्रोफेसर फाइनली इन्हें कॉल करता है और रियो से वादा करता है कि वो टोक्यो को पुलिस से छुड़ा लेगा। इसके बाद रियो वापस प्रोफेसर की गैंग में आ जाता है और आर्तुरो को धोखा देके उन्हें भागने से रोक लेता है। इसी दौरान रकेल एक अफवाह फैलाती है कि एंजल अब कोमा से बाहर आ गया है, ये सोचकर कि शायद प्रोफेसर उसे ठिकाने लगाने हॉस्पिटल जाएगा और ये लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। प्रोफेसर समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है तो वो बहुत सारे जोकर्स हायर करके उस हॉस्पिटल में बेचता है और खुद भी एक जोकर का ड्रेस पहन के वहाँ एंजल को ढूंढने चला जाता है। प्रोफेसर को एंजल तो नहीं मिलता पर वो पुलिस के हाथों से पकड़ा जाने से बाल बाल बच जाता है, पर सब लोग उसका वो जोकर वाला अवतार देख लेते हैं। वहाँ से भागकर प्रोफेसर सीधा रकेल से मिलता है। रकेल और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त रकेल की नजर प्रोफेसर के जैकेट पे जाती है जिस पर अभी भी उस जोकर वाली विग के ऑरेंज बाल चिपके होते हैं। रकेल फाइनली समझ जाती है कि सैल्वा ही प्रोफेसर है और फिर वो उसे पकड़कर अपनी प्राइवेट इंटरोगेशन शुरू कर देती है। प्रोफेसर फिर उसे बताता है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो मैंने तुझे झूठ बोला था, पर मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ। तू अगर चाहे तो मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट लेकर देख ले। और उधर दूसरी तरफ आर्तुरो को बार बार भागने की प्लानिंग करने की सजा मिलती है और डेनवर और मॉस्को के बीच अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर प्रोफेसर अपने चुने हुए आदमियों को भेज के टोक्यो को पुलिस के हाथ से भगा के ले जाता है। इसके बाद टोक्यो पुलिस का भेस और बाइक दोनों लेके सीधा रॉयल मिंट के अंदर चली जाती है। मॉस्को दरवाजा खोल के उसे अंदर ले आता है। पीछे पुलिस लगातार गोलियां चला रही होती है जिसमें मॉस्को बुरी तरह से घायल हो जाता है। प्रोफेसर की टीम फिर पुलिस से डॉक्टर की मांग करती है पर पुलिस सरासर मना कर देती है। इसके बाद सारे रॉबर्स अपने भागने वाले रास्ते की तेजी से खुदाई शुरू कर देते हैं और वहीं प्रोफेसर किसी तरह रकेल की कैद से छूट के वहां से भाग जाता है। रकेल चाहते हुए भी प्रोफेसर पे गोली नहीं चला सकती क्योंकि रकेल प्रोफेसर नु प्यार कर दी सी। इसके बाद पुलिस को प्रोफेसर की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि वो साल्वा ही प्रोफेसर है। पुलिस को लगता है कि रकेल भी प्रोफेसर के साथ मिलकर काम कर रही है, इसीलिए वो उसका बैज और गन दोनों लेके उसे सस्पेंड कर देते हैं। रकेल फिर जाके एंजल का बैज चुराती है और अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, ये पता लगाने के लिए कि प्रोफेसर का एक्चुअल अड्डा कौन सा है। इसी दौरान एंजल भी कोमा से बाहर आ जाता है और पुलिस की फोर्स वहां रॉयल मिंट के अंदर हमला कर देती है जिसकी वजह से प्रोफेसर और उसकी टीम को आधा पैसा प्रिंट करके भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। तो ओरिजिनली इनका प्लान होता है 2.4 बिलियन यूरोस प्रिंट करना, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो बस 1 बिलियन के आसपास ही प्रिंट कर पाते हैं। दूसरी तरफ रकेल प्रोफेसर के नए खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है जिसके बाद प्रोफेसर इसे पकड़ लेता है। फिर एंजल रकेल को फोन करके कहता है कि मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके बाद प्रोफेसर रकेल को छोड़ देता है। फिर दोनों यहाँ समझ जाते हैं कि उनका प्यार सच्चा है। फिर रकेल एंजल से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे पुलिस वाले रकेल को पकड़ लेते हैं।
पुलिस उससे प्रोफेसर के खुफिया अड्डे के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बताने से सरासर मना कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस रॉयल मिंट में लगातार रॉबर्स पे गोलियां चला रही होती है। बर्लिन अकेले ही इन सब का सामना करता है और समय रहते ही सबको वहां से भगाकर ले जाता है, बट आखिर में खुद पुलिस के हाथों से मारा जाता है। सभी रॉबर्स वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और डेनवर मोनिका को भी अपने साथ ले चलता है। और इससे पहले कि पुलिस प्रोफेसर के अड्डे पे पहुंचे, प्रोफेसर भी वहां से भाग जाता है। फिर इसके ठीक 1 साल बाद रकेल प्रोफेसर के भेजे हुए पुराने लेटर्स पढ़ रही होती है। तभी रकेल का ध्यान जाता है छुपे हुए कोऑर्डिनेट्स पर। रकेल उन कोऑर्डिनेट्स को मैच करती है और उन कोऑर्डिनेट्स का पीछा करते हुए फिलीपींस जाती है, जहां पे प्रोफेसर रकेल का इंतजार कर रहा होता है। सो हैप्पी एंडिंग। सो ये था मनी हाइस्ट का सीजन 2। So that's it for today guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही आपके लिए लेके आऊंगा मनी हाइस्ट का सीजन 3।